काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रामनगर जोनल कार्यालय में इन दिनों जोनल अधिकारी की अनुपस्थिति और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर स्थानीय जनता में जबरदस्त नाराजगी है। लोगों ने जोनल अधिकारी को हटाने की मांग करते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग उठाई है। स्थानीय निवासी अमित राय ने बताया कि उन्होंने अपने भतीजे के नाम में संशोधन कराने के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसके बदले 5,000 रुपए की मांग की गई। उनका आरोप है कि अधिकारी खुद कार्यालय में मौजूद रहते हैं और उनका काम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमीशन पर कराया जाता है। फाइलें इकट्ठा कर कथित बिचौलिया ही सभी प्रक्रिया को अंजाम देता है और अंत में केवल जोनल अधिकारी दस्तखत करते हैं। इस पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमित राय ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विजिलेंस विभाग से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जोनल अधिकारी की संपत्तियों की भी जांच की जाए। जो है इस वक्त वाराणसी जोनल कार्यालय रामनगर में है, जहां पर इस वक्त लगभग 11 बज चुके हैं और अभी तक जो है यहां के जोनल कार्यालय पर जो अधिकारी हैं वो अभी तक मौजूद नहीं है, जबकि कई लोग जो है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आइए हम उनसे भी जानना चाहेंगे, हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वाराणसी रामनगर जोनल कार्यालय है जहाँ पर जोनल अधिकारी बैठते हैं। आप देखिए इस वक्त लगभग 11:20 हो चुके हैं। हम आपको समय भी दिखाएंगे और देखिए ये लाइट पंखे सारे चल रहे हैं। लोग काफ़ी देर से आए हुए हैं। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि भैया लोग कब से आए हैं, क्या काम था। जी, अपना परिचय दे दीजिए। हम बनारस कृषि अधिवक्ता हैं और हम यहाँ हमारा एक मुकदमा लगा है मनोज बनाम संतोष। हम यहाँ 10 बजे आ गए थे, अभी साहब अभी नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आए? नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। मैं एक नामांतरण की फाइल में प्रतिवादी हूँ। अच्छा, साहब का वेट कर रहा हूँ। 11:30 बजे का टाइम दिया गया था मुझे, तो मैं अपने समय से 10 मिनट पहले बैठा हूँ इंतजार में। साहब के आने का क्या समय है? अमूमन तो लोग 11 बजे तक ऑफिस में आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन किसी अन्य कारण से कहीं गए होंगे, मुझे नहीं पता है। मुझे 11:30 बजे का टाइम दिया गया था, तो मैं बैठा हूँ। तो ये क्या डेली इस तरीके से होता है या फिर ये पहली बार हो रहा है? नहीं, नियमित तो नहीं रहते हैं। नियमित नहीं रहता है। नहीं। आप कहाँ से हैं? सर, मैं यहीं रामपुर मोहल्ले से हूँ। विनय सिंह नाम है मेरा। और जनपान पत्र के समय कई बार मैं दौड़ चुका हूँ, लेकिन साहब मिलते ही नहीं हैं यहाँ पे। तो मैं अक्सर आता रहता हूँ, वो रहेंगे तब ना मिलेंगे। अच्छा, अक्सर आप आते हैं तो उनसे मुलाकात साहब से नहीं हो पाती। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अब मैं तो कहूँगा सरकार से निवेदन है कि सब टाइम से आएँ। जो है हमेशा आते हैं तो यहाँ ताला बंद रहता है। जाहिर सी बात है भाई, सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है, दिशा निर्देश दे रही है कि जो भी उनके अधिकारी आला हैं वो समय से अपने ऑफिस, अपने मकतब पहुँचे, क्योंकि जनता उनके लिए इंतज़ार करती रहती है। हाँ, लेकिन अब अधिकारी सुने तो अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगभग यहाँ पे 3 लोग हैं, एडवोकेट भी है, कुछ और लोग भी हैं। इनका कहना है कि हम जो है लगभग आधे घंटे से यहाँ आकर इंतज़ार कर रहे हैं, पर अभी तक जो है यहाँ के उच्च अधिकारी जो वो नहीं पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी, अपना परिचय दीजिएगा। अमित राय, निवासी कोदोपुर। मैं यहाँ पिछले 28 मार्च से दौड़ रहा हूँ। जी, एक हमारे भतीजे का जन्म प्रमाण पत्र में नाम संशोधन कराना है। ये महोदय कभी 3 बजे आते हैं, कभी 3 बजे के बाद आते हैं, कभी फाइलें अपने यहाँ मंगा लेते हैं। इनका एक व्यक्ति है जो किसी बाइक से आता है और तमाम तरीके के फाइलों को बटोर कर उससे मिलने वाले धन की बात करके और धन को बटोर के लेके तब जाता है, तब ये महोदय साइन करते हैं। और मैंने इनसे बात किया, मैं लगातार इनके संपर्क में हूँ 28 मार्च से। 28 मार्च को मैं इनसे मिला श्रीमान नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार। तो इन्होंने बताया कि आप इसमें जो है वेदांत नाम की कोई आईडी ले आइए। अब जब नाम ही आद्विक राय दर्ज है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से एडमिशन भी हुए हैं कॉलेज स्कूल में बच्चे के, तो सारे जगह डॉक्यूमेंट में आद्विक राय है। चूँकि हम लोग सनातनी परंपरा को मानते हैं और सनातनी गुरुओं की बातों को मानते हैं। हम लोग धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, सनातन धर्म को पूर्णतः मानते हैं और सनातन धर्म के अनुसार हमारे भतीजे का नाम जो है त्रुटि है, उसको जो है वो अक्षर यानी वेदांत रखा गया था, उसको मैंने चेंज करवाने के लिए यहाँ दिया था। तो मैं एक दिन आया 3 बजे, मैं 9 अप्रैल को यहाँ 3 बजे पहुँचा, 4 अप्रैल को 3 बजे पहुँचा, नहीं मिले ये। 9 अप्रैल को मेरी मुलाकात 3 बजे महोदय से हुई, जोनल महोदय से। इन्होंने बताया कि आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। इनके दलाल ने बाहर मुझसे फ़ोन पे बात कराया। पहले फ़ोन पे बात होने के बाद जोनल साहब आए, मैं बात किया तो इन्होंने बोला कि मैं यहाँ ठाकुर, ब्राह्मण और पंडितों का काम करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से दलितों को लाभ पहुँचाने के लिए बैठा हूँ। मैं दलित हूँ और दलितों को लाभ पहुँचाने के लिए बैठा हूँ। आपका काम कभी नहीं होगा जब तक आप पैसा नहीं देंगे। किस तरह का पैसा चाहिए, कितना पैसे की डिमांड? 5,000 रुपये इन्होंने मांगा है नाम संशोधन के लिए।
और उसके बाद अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो ये धमकी दे रहे हैं कि मैं उस आवेदन को निरस्त कर दूंगा। और अगर मैं कहीं से अगर इनको मैं फर्जी टाइप का कोई बोले हैं कि अगर ये आईडी बनवा के लाते हैं, अगर वो फर्जी होता है तो उनके खिलाफ मुकदमा भी करूंगा। भाई जब नाम ऑलरेडी मेरे पास आदवी किराए का ही प्रमाण है तो मैं दूसरा इनको मैं आईडी दे नहीं सकता। कुल मिला के इनका उद्देश्य रामनगर जोन से लूटने का और पैसा कमाने का तरीका है। अभी मेरे संज्ञान में कल एक मामला आया है, प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी की है। उसमें ये सत्यापन के नाम पे हमारी भोली भाली जनता, रामनगर की गरीब जनता से 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। जैसे हमारे गलियों में को फेरी वाले आते हैं, वो बोलते हैं 10 रुपये का हर एक माल, वैसे ही इनका एक स्लोगन है 5,000 हर एक काम। सभी आला अधिकारी और सभी आला नेताओं को मैंने सूचित कर दिया, मैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करूंगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे अमित भाई ने जो है बताया कि जो यहाँ पे जोनल अधिकारी है वो कभी भी समय से यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। अक्सर जो है उनका समय का जो निर्धारित समय वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता। ऐसे में जो लोग हैं वो आते हैं, इंतज़ार करते हैं और वापस चले जाते हैं, जिसको लेकर सीएम और प्रधानमंत्री तक जो है एप्लीकेशन दिया गया है और इनकी जाँच के लिए कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो डेनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।